दे रही है। रंगस्थलम की आंधी में बड़े बड़े राजाओं के सिंहासन उजड़ गए हैं। यहाँ की भूमि पर किसी भी सुहागन का पनपना असंभव है। यही है रंगमंच, जहाँ भयंकर चक्षु वाले राक्षस आकाश के देवताओं के संग मौत का तांडव करते हैं। यही है वो रंगस्थलम। अरे गणपति मामा, आप यहाँ कैसे? आप तो ट्रेन के नीचे आके मर गए थे ना? मरने के बाद ही मनुष्य अमर होता है। 30 वर्षों से एक ही नाटक चल रहा है और जानता है इस नाटक का खलनायक कौन है? यहाँ का दुष्ट प्रधान। और जो भी नायक बनने का प्रयत्न करेगा उसे इसी भूमि में भस्म कर दिया जाएगा। आने वाले चुनाव में किसी की मृत्यु होने वाली है, समझ जा। क्या बकवास कर रहे हो? आने वाले चुनाव में तेरे भाई ने पर्चा भरा है, उसे नायक बनना है। हाँ बनेगा। उसकी भूमिका समाप्त हो जाएगी। चुप कर। वो कहाँ से आएगा इसकी कल्पना किसी को भी नहीं है। वो तब आएगा जब पूरा रंगस्थलम सो रहा होगा और वही उसकी अंतिम रात होगी। अगर तू उसकी रक्षा करना चाहता है तो साये की तरह उसके साथ रहना और उसकी रक्षा करना। हालात ही ऐसे हो गए कि मैं आ नहीं पाया। समझने की कोशिश कर। मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या कहा था तुमने? जॉब मिलते ही मुझसे शादी करके मुझे यहाँ से दूर ले जाओगे। क्या क्या सपने दिखाए थे तुमने मुझे? वो सब झूठ था क्या? गुस्सा मत करो पद्मा, मेरे पास आओ। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कौन है वहां? कौन है? ए, रुक जाओ। कौन है तू? बता नहीं। नहीं भैया, अरे मैं हूँ चिट्टी बाबू। अरे तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, तुम्हें कुछ हो ना जाए इसलिए डर गया था। अरे मुझे क्या होगा? भविष्यवाणी है, जो प्रधान के लिए चुनाव लड़ेगा मारा जाएगा। तुझे किसने बोला? हाँ? तुझे ये बोला किसने? गणपति मामा ने खेत में बताया। इसको मजाक लग रहा है। ए, चिट्टी, क्या है? वो पागल है यार। दिन भर यहाँ से वहाँ भटकता रहता है और किसी ना किसी के मरने की झूठी खबर देता है और कोई काम नहीं है उसे। और क्या? पागल है ना भैया? हाँ यार। साला, मुझे उस पर पहले से ही शक था, इसलिए उसकी आधी बात सुनी ही नहीं मैंने। तुमने नहीं सुनी या सुनाई नहीं क्या? दिया? हाँ। प्रधान बनने से पहले ही टांग खींचने लगे हो। थैंक यू। फिर से मजाक उड़ाया तो फोड़ डालूंगा। ओम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न फटस फटस नमो नमः। ओम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न फटस फटस नमो नमः। क्या बात है, बहुत जोरों शोरों में हवन चल रहा है। लगता है प्रधान जी कुमार की धमकियों से डर गए। आज तक उस दक्षिणामूर्ति ने गांव में कदम नहीं रखा तो अकेला कुमार क्या उखाड़ लेगा? अकेले उसके खड़े होने से क्या होगा, बाकी के उम्मीदवार भी तो मिलने चाहिए। अरे ओ एकनाथ, बताए ना मेरे भैया प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार नहीं वोट देना। अगर वोट नहीं दिया ना तो इस बार अपने खेतों में किसी और से पानी लगवाना। तो जा, मैं बात कर। समझा कर, थोड़ा ताव देना पड़ता है। तू जा बात कर। ठीक है मौसी, तुम यहाँ तो रसोई में कौन है? कैसे हैं आप लोग? बस नाम के लिए जी रहे हैं। कैसे आना हुआ? आपको तो पता होगा मैं प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गांव के विकास के लिए आप सब मेरा साथ दें। लेकिन क्यों? गांव में एक प्रधान तो है ना, तो दूसरा क्यों चाहिए? नमस्कार। अरे ये झंडा लेके टहलने से इलेक्शन नहीं जीतने वाला। आप मेरा यकीन कीजिए, सबका विकास होगा। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। या तो वो लोग डर की वजह से पीछे हट रहे हैं या प्रधान पे बहुत भरोसा है। डर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन भरोसा जीता जा सकता है। उन्हें बताओ कि पंचायत में होने वाली हेरा फेरी के पीछे प्रधान का हाथ है। अरे बड़े अफसर आ गए। मुनीम जी, चेकिंग के लिए बड़े अफसर आ गए। चलिए चलिए जल्दी चलिए। चौपड़ छुपा दो। चंद्रमा का 10,000 रुपए लिखा है। चंद्रमा, चौपड़ी यहाँ लाओ। असल 6,000 रुपए था। मट्टा सोमराजू 8,000 रुपए लिखा है। चौपड़ी यहाँ लाओ। असल सिर्फ 5,000 रुपए था। ठीक है। कोटा रंगा 6,000 रुपए लिखा है। सिर्फ 3,000 लिए थे साहब। नरसम्मा का 12,000 रुपए लिखा है। नरसम्मा, इन्होंने 6 का 12 कर दिया, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। देखा ना आपने साहब, यहाँ के हालात क्या हैं? ये क्या है? तुम लोग इस तरह लोगों को लूट रहे हो? सब अंदर जाओगे। अब आपको बात समझ में आई कि पंचायत के नाम पर आपको कैसे लूट रहे हैं? राम लक्ष्मी के पिता के साथ भी यही हुआ।
उन्होंने उससे जबरदस्ती झूठ बुलवाया। ये सारा खेल रचा उस प्रधान ने। शिशु तो सिर्फ एक मोहरा है। हमें ये लूटपाट हर कीमत पर रोकनी होगी। आप लोगों ने उसे भगवान बना रखा है। मुझे एक बात और बताओ, जब से वो प्रधान बना है तब से हमारे गांव का विकास हुआ है? सिर्फ आपकी भलाई के लिए और आपके विकास के लिए मैं इस इलेक्शन में खड़ा हूँ। मुझे आपका साथ चाहिए, तभी मैं ये चुनाव जीत सकता हूँ। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं ये इलेक्शन हार जाऊंगा। मेरा साथ दीजिए। अभी भी सोच रहे हो? चलो आओ साथ दो। प्रधान जी के साथ पूजा में चलो। मेरी बात सुनिए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? किधर जा रहे हैं? सुनिए। क्या हुआ? अरे सोमनाथ चाचा, रसम्मा, रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। ए गंगा, पूरा का पूरा गांव हमारे खिलाफ होता जा रहा है। जिनका भला करने गए वही लोग हमारे दुश्मन बन गए हैं। झाड़ू दो मुझे। चल छोड़, हाथ क्यों मत रही हो? लगाना वरना इसी झाड़ू से मारूंगी। क्यों बेटा, गांव वालों से बात की? जवान लड़की बैठी है। हाँ बात तो की, पर कोई साथ देने को तैयार नहीं। मुश्किल वक्त में दुश्मनों से भी मदद ले लेनी चाहिए। एक बार बात तो कर। अब तो दुश्मन ही बचे हैं। बात ए चिट्ठी, करने चल को मेरे साथ। कर लिया। आता हूँ माँ। अब कहाँ चल दिए? मुझे भी नहीं पता। सुधरेंगे नहीं। तेरे को ये तो काशी है, इसके आगे झुकेगा? अरे भूल जा, क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहता है? चल निकल यहाँ से, चल। अरे रुक ना, क्या हुआ? मुझे बात करने दे। मेरी बात नहीं सुनेगा? चल यहाँ से, चल। अरे यार तू यहीं रुक, मैं उन लोगों से बात करके आता हूँ। महेश संभाले से। अरे वो पढ़ा लिखा है, वो संभाल लेगा उस्ताद। ए काशी, तो ठीक तो है ना? ठीक से उसकी बातें सुनना। अरे रुको ना, रात को बताना मुझे। सुनूंगा तो बताऊंगा ना। तो जानता है ना काशी, मैं प्रधान का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन गांव में कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। सब उस प्रधान से डरते हैं यार। अगर ऐसा रहा तो मैं कैसे जीतूंगा? काशी, सिर्फ तुम मेरा साथ दोगे ना तो पूरा गांव मेरे साथ आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस वार्ड के मेंबर बन जाओ। मेरा साथ दोगे ना तो? क्यों रे, अब यहाँ हमसे भीख मांगने आया है? भूल गया तेरे भाई ने क्या किया था? वो देख, काशी का भाई भैया से इतने जोश में क्या बात कर रहा है? अरे बताना क्या हुआ वहाँ पे? तो उस्ताद, क्या हुआ? मेले वाली बात भूल गया? तेरे भाई ने कुत्ते जैसा मारा था। इसको ना बोल के भगाओ यहाँ से। चुपचाप चला जा। कुमार बाबू, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अरे भैया ये क्या बोल रहे हो? ए, आज तक हम लोगों ने इन्हें मारा, इन्होंने हमें मारा। तूने आज तक कभी किसी प्रधान के आदमी को मारा है क्या बे? चिट्ठी सबको धोके आया है। मेरी तरफ इशारा करके क्या बोला? और इसमें इतनी हिम्मत है कि ये उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। ये जो भी कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है ना। ये कुछ बनेगा तो हमारा गांव भी शहर बनेगा। लेकिन भैया ये... अबे मुंह बंद कर। अब भी इनका साथ नहीं देंगे तो विकास नहीं होगा हमारा। कुमार बाबू, हम लोग तुम्हारे साथ में हैं। तुमको हमसे जो भी काम रहेगा ना, तुम बोलो, हम करेंगे। हाथ हिला के कुछ बात कर रहा है। अबे सुन के बताना मेरे भैया को क्या बोल रहा है। ऊंचा तुम्हें सुनाई देता है, मुझे नहीं। मुझे सब सुनाई दे रहा है यहाँ से। तेरा ये एहसान रहा मुझ पे। अबे बस कर, रुलाएगा क्या? कुछ गलत किया तो मुंडी मरोड़ दूंगा। लगता है तुम्हारे बहरे भाई को कुछ और ही सुनाई दे गया है। इसको हरिद्वार ले जाके इसके कान साफ करवा दो। हाँ मेरे साथ। ए चिट्टी, काशी हम लोगों का साथ देगा। पहले ये तो बताओ इसकी तारीफ में क्या बोला मैं? इसने बोला कि तुम बहुत हिम्मत वाले हो। तुमने प्रधान के आदमियों की अच्छे से धुलाई की और तुम्हारे जैसा बहादुर पूरे गांव में नहीं है। ऐसा बोला क्या? और क्या बात है मेरे भाई, ये भी हमारी पार्टी का मेंबर बन गया। अब तो पूरा गांव साथ देगा। पूरा रंगस्थलम हिला देंगे। गांव के विकास के लिए आपका वोट जरूरी है। ये क्या है? थैंक यू। दूल्हे को खपाखप खिलाई जा रही है। तो और क्या करती? मेरा बापू जहर पीने जा रहा था। ए चला, घर में घुसा जा। चल निकल। अरे निकल। राम लक्ष्मी से फेरी है, उसका हाथ मैं ही शादी करूंगा। छोड़ उसका। तेरी वजह से ही ऐसा कर रही है। प्रधान के खिलाफ जाने वाले को कौन अपनी लड़की देगा? शादी हो गई तो इन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। खुद का तो कोई ठिकाना नहीं है। शादी के बाद कहाँ रखेगा? इसे क्या खिलाएगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रधान के पास जाकर फिर से कर्जे की भीख मांगता हूँ। तू अपने भाई से बोल के नाम वापस ले ले, उसके बाद आना, इससे तेरी शादी करा दूंगा। अरे आने की क्या जरूरत है? मैं पैसे लेकर आया हूँ ना, अभी कराओ दोनों की शादी। ले। रख ले पैसे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। ओहो, मतलब तुम लोग भी प्रधान के साथ मिल चुके हो। ना तेरा पैसा चाहिए, ना ही तेरी बेटी चाहिए मुझे। बस तुम लोगों का वोट मेरे भाई को देना। आपको पता होगा इस महीने प्रधान का चुनाव होने वाला है। आपका बहुमूल्य वोट आपको अवश्य डालना चाहिए। याद रखिए, आपका वोट ही आपकी ताकत बनेगा। चल, ए चाचा सुनो ना। कोई वोट नहीं है, जा। ए रंगम्मा, आ जाओ। मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ना। तुम्हें लगाओ मुड़ा, चलो। रंगम्मा, जाने दो मुझे। अरे क्यों सिर्फ करके रखती है? समझा करो ना, बात तो सुनो। कुमार बाबू, अपने इलाके से मैं खड़ी होंगी। अंगूठा लगाओ मेरा। ए रंगा, टेबल ला। ये लो सही।
ए रंगम्मा आंटी, बाहर आओ। तैयारी हो गई क्या? आज जब पूरे गांव के लोग भाई का साथ दे रहे हैं, तुम मुंह फेर के मटकती हुई चली गई वहां से। तुम्हारा खसम वहां दुबई में रहता है ना, वो हर महीने दिरहम भेजता होगा और तू उसका तकिया बना के उस पे सोती होगी। तुझ पे पंचायत का कर्ज नहीं है ना, इसलिए खुश है। ओह, आ गई महारानी। गांव वाले जो तेरे बारे में बोलते हैं ना, वो एकदम सही है। ए, हाथ मत लगा। मेरे को तेरे घर में नहीं आना है। दरवाजा क्यों बंद कर रही है? पीटेगी क्या? तेरा वोट मिले या ना मिले, मेरा भैया जीतेगा। क्या बनाई? फिर से मच्छी करी? नहीं खाना तेरी मच्छी करी। रख अपने मटके में अपनी मच्छी। मैं इधर गुस्सा कर रहा हूँ, ये मेरे को खाना चल खा ले। मेरे को नहीं चाहिए। खाने को मना नहीं करते, चुपचाप खा। हाँ? अच्छा चल, एक बात बता, तूने आज साइन क्यों नहीं किया? दिल का दर्द चिल्लाकर नहीं बता सकती, इसीलिए चुप रहती हूँ। हाँ? क्या सोच के तुम लोग चुनाव लड़ रहे हो? मुझसे पूछा था? तुझसे हम लोग क्यों पूछते? हाँ। जो मन में आया वो किया। गांव में और मर्द नहीं है? कोई और चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता था? हाँ? तुझे श्रीनू याद है? याद है ना। कैसे मरा था वो? वो तो नदी में कूद गया था। क्यों? तैरना नहीं आता था उसे? और अबुलू, वो कैसे मरा बता? वो तो सबको पता है, वो तो जहर खा के मरा। तो शरीर पे चाकू के घाव कहाँ से आए? घाव थे? ये बता, जिस आदमी को तैरना आता हो, क्या वो आत्महत्या करने के लिए नदी में कूदेगा? वो लोग प्रधान के खिलाफ गए थे। खाते रहे। आज तुझे तेरे अंकल कहाँ है, ये राज बताती हूँ। वो भी बहुत बहादुर थे। पंचायत के पैसों का तुम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तुम लोगों ने अपने चोपड़े में और पासबुक में पैसों की अलग अलग एंट्री की है। वो भी बदलाव लाना चाहते थे। दुबई से आने के बाद उन पर भी चुनाव लड़ने का भूत सवार था। मैं इस बार चुनाव में खड़ा होकर तुम लोगों की सारी पोल खोल दूंगा।